एक व्यक्ति जमीन से पड़ा हुआ आसमान में उड़ सकता है, एक व्यक्ति राजा बन सकता है तो एक व्यक्ति राजा से रंग भी बन सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है इंसान। इतनी ताकत है इंसान के अंदर। बुद्ध ने यह समझाने की कोशिश की कि किसी को किसी दबाव में, किसी को किसी बाउंडेशन में मत रखो। यदि किसी इंसान को कुछ भी चीज़ पसंद है वह कर सकता है, स्वतंत्र है। इस दुनिया में आने वाला हर व्यक्ति आज़ाद है मानसिक रूप से, हर तरीके से। यदि उसको लग रहा है कि पाखंड अच्छा है, पाखंड में वह अपना आप को झोंकना चाह रहा है, तो उसको वह भी खुले छूट दे देनी चाहिए कि ठीक है, जो आनंद मिल रहा है, जहाँ खुशी मिल रही है ले। यानी बुद्ध ने यह सोचा कि किसी को दबाव में न रखो, जिसको जहाँ आनंद मिल रहा है। यदि किसी को रेंगने में, कीड़े की तरह नाली में रेंगने में आनंद मिल रहा है तो उसको भी छूट दो, रेंग तू भी। किसी को कहीं आनंद मिल रहा है गोबर खाने में, किसी को गौमूत्र पीने में, किसी को घंटा बजाने में, या किसी को शिक्षा ग्रहण करने में, जहाँ जिसको खुशी मिल रही है वह ले सकता है स्वतंत्र रूप से, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। यदि जिसको जो बनना है वह बन सकता है। किसी को यदि फकीर बनना है बनो, यदि किसी को गरीब बनना है बनो, यदि किसी को रईस बनना है बनो। सब स्वतंत्र है, सब एक समान है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस दौर में जाना चाहता है, किस मोड़ पर चलना चाहता है। यहाँ कोशिश की जा रही है सभी को सुधारने की, सभी को सही रास्ते पर लाने की, लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बुद्ध का जो संदेश है यहाँ फेल हो जाते हैं सब, कि जो जिसको अच्छा लग रहा है वह करो, करो, देखो, परखो, फिर मानो। यहाँ फेल हो जाते हैं सब। नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। अच्छी भली कोई ना माने तो मत बताओ ठोर, और बहते हुए को बहने दो, धक्का दे दो और। यानी कि कहावत है कि यदि कोई अच्छी भली ना माने किसी की कोई बात ना माने, अमल ना करे, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, उसको धक्का दे दो। यदि डूब भी रहा हो तो उसको बचाओ मत, क्योंकि करेगा वही जो उसका मन करता है। हर इंसान स्वतंत्र है, हर इंसान आज़ाद है, हर तरीके से, विचारों से भी। और आज संविधान के दौर में तो किसी को किसी भी तरीके की कहीं भी यदि दिक्कत लगती है, कोई संकट आता है, तो वह कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये भी सब जानते हैं, क्योंकि आज समय बदल रहा है। वही हम आपको आज लेकर चलेंगे एक पाखंडवाद की दुनिया में, यानी पाखंडवाद की दुनिया से कैसे छुटकारा मिल सकता है और कैसे पाखंडवाद में आदमी को ढकेला जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी आज के समय में समस्या बन गई समाज की, कि समाज के लोग यदि उनको आप समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस काम को मत करो, तो वह और उसको ज़्यादा करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने विरोध किया मूर्तियों का, आज मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मिलती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बहुत सारी बातों का विरोध किया, वह बातें आज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आप किसी को कहेंगे कि ये काम गलत है, इससे गलत प्रभाव पड़ेगा, इसके दुष्परिणाम होंगे, तो वह उस काम को ज़्यादा करता दिखाई देगा। बहुत सारे तथाकथित हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, संगठन हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम % बदलाव आया। और पाखंड की यदि हम बात करें, पाखंड से तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा। इतने बड़े बड़े प्रयास किए गए, हमारे महापुरुषों ने प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि कुत्ते की पूँछ को यदि फूकनी के अंदर, किसी पाइप के अंदर 12 साल भी रखा तो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। यानी ये कहावत भी सटीक बैठती है। हम देखते हैं समाज के अंदर जो खामियां हैं, जो लोग नशे का सेवन करते हैं, भांग, धतूरा, शराब, इसमें लिप्त रहते हैं, और उन लोगों को कितना भी समझाने की कोशिश करो नहीं समझते। यानी कि उनको अच्छा लगता है, सब उनको अच्छा लगता है इस तरीके के माहौल में रहना, इस तरीके का जीवन जीना, इस तरीके के जीवन से ही वह खुश है और उनको उसमें खुशी मिल रही है। तो उनके हाल पर छोड़ दो कि ठीक है, जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसा करो। और उसके बाद हम यदि कहें कि हम ये जो बात बता रहे हैं कि ज्ञान वर्धन नहीं कर रहे, हम वह बातें बता रहे हैं जो कि हम आसपास के माहौल में या जो बहुल्य आबादी है उसके अंदर जो हम कमियां देखते हैं, उन पर फोकस करते हैं, तो उन बातों को हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। यानी हमने देखा कि जो समाज के अंदर, समाज की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सामाजिक आदमी हैं, समाज में रहते हैं, उठते बैठते हैं, कि जो समाज के अंदर जो ये कमियां हैं, और इन कमियों को देखते हुए लोगों ने कोशिश की कि ये दूर हो, समाज खुशहाल रहे, परिवार खुशहाल रहे, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ भी बदलाव नहीं मिला। लोग कांवड़ ढोने में खुश है, उनको खुशी मिल रही है तो मिले, लोग खुशी जहाँ जिसको मिल रही है। लोग यदि पूजा पाठ करने में, गौमूत्र पीने में या किसी भी प्रकार से खुश है, उनको खुशी मिल रही है तो लोग खुशी। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध ने भी एक जो लास्ट में आकर बात कही कि यदि जो आपको मेरी बात अच्छी ना लगे
या जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है गलत हो, यानी जो मैं कह रहा हूँ वह कोई सत्य नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो। यदि आपको जो अच्छा लगे आप वह करो, जानो परखो मानो और तब उस बात पर अमल करो। यानी बात घुमा फिरा कर हमारा कहने का मतलब ये है कि तथागत गौतम बुद्ध ने भी आज़ादी दी है सबको कि जो आपको अच्छा लगे आप वह करो। कि सब चीज़ें जो भी हमने देखी परखी वो चीज़ें हो सकता है किसी व्यक्ति पर अमल हो, किसी पर ना हो। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि शराब पीने से स्वास्थ्य हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए, कुछ लोगों को सूट भी हो जाती है, कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना गलत है, यानी कि किसी लड़की से अफेयर चलाना गलत है और उससे पतन होता है। कुछ लोग ऐसी भी जो कि पतन नहीं हुआ और खुशहाल रहे, जीवन उनका अच्छे ढंग से पूरा जीवन कटा। यानी कि तथागत गौतम बुद्ध ने इस चीज़ को देखते हुए कहा कि हो सकता है कि किसी के साथ वह बात लागू ना हो और किसी के ऊपर वह लागू हो, कोई उसको अमल में ला सके और कोई ना ला सके। हम सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कुछ समझ में आए कुछ ना आए। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि कुछ समय पहले, लगभग अब से 15-20 साल पहले, एक अफवाह फैली थी कि बिहार के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग यहाँ से मुंबई महाराष्ट्र में जाते हैं तो उनको पीटा जाता है। बाला साहब ठाकरे के जो गुर्गे हैं उनके लोग हैं, उस समय की बात है कि उनको पीटते हैं। यानी कि बिहारी को और उत्तर प्रदेश वालों को, यूपी वालों को देखते ही पीटना शुरू कर देते हैं कि तुम बेरोजगारी फैला रहे हो। इस चीज़ को देखते हुए हम भी मुंबई गए। उस समय मुंबई जाने के बाद हमने देखा किसी ने टच नहीं किया और हमने वहाँ काफ़ी अपने लोगों को बताया, लैंग्वेज में बात की, टेम्पो वालों से, रेडी वालों से, जिससे भी कुछ खाना चाहा। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से हो, हमने कहा कि यूपी से है। किसी को हमने कहा कि दिल्ली से है, किसी ने कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत से बैठाया खिलाया। तो यानी कि यहाँ पर वो है जो कहावत थी, जो उनका अफवाह फैली हुई थी, फेल हो गई। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति पिटे, हर व्यक्ति के साथ वह प्रक्रिया अपनाई जाए। हो सकता है कुछ लोग उससे बच भी जाए। और तथागत गौतम बुद्ध का यही जो संदेश है वह यही है कि जो आपको अच्छा लगे वह आप करें, करके देखें, माने, परखे, तब उसको समझे। और यहाँ यही बात आती है घूम फिर कर कि उन्होंने सबको आज़ाद किया, वैचारिक रूप से सोचने समझने की शक्ति दी। कहा कि जो आपको अच्छा लगे वह करें। और इस चीज़ को देखकर लोग मनमानी करने लगे। तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार है, जो उनके संदेश है, यानी जो उनके पंचशील है, इन पर कोई इतना ध्यान नहीं देता, ना उनको पढ़ना चाहता। बस एक बात याद रह जाती है कि उन्होंने कहा कि जो आपको अच्छा लगे वो मानो और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो हम कह रहे हैं हो सकता है वह गलत हो सकता है वह सत्य ना हो। यानी इतनी बड़ी बात कह दी, इतने बड़े अपने आप में वह महापुरुष हुए तथागत गौतम बुद्ध, उनको नाम दिया गया। और उसके बाद में भी उन्होंने इतनी बड़ी बात रख दी कि जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है गलत हो। तमाम धर्मों के अंदर, तमाम ग्रंथों के अंदर जो जिन्होंने लिखा, उन्होंने अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने की कोशिश की। ये कहा कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य है। श्री कृष्ण ने गीता में लिखा कि हर जगह मैं हूँ, आग में, पानी में, वस्त्र में, हर जगह, और जो मैं हूँ सत्य है। यानी कि मेरे बिना कोई पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यानी अपने आप को मसीहा, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझाने की कोशिश की। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इतनी सारे संदेश देकर, इतनी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को शून्य साबित कर दिया और उसी का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया। यानी हम लोगों को यदि अच्छा लग रहा है कि मीट खाओ तो खा लेते हैं, और वहीं बात आ जाती है कि बौद्ध हो। बुद्ध ने तो कहा है कि जो आपको अच्छा लगे वो करो। यदि कोई आदमी शराब का सेवन करता है तो उससे कहा जाता है कि तुम तो बुद्ध हो, बोधिष्ट हो। वह कहता है कि बुद्ध ने कहा है जो आपको अच्छा लगे वह करो। और मध्य मार्ग भी बताया है कि हम इतनी नहीं पीते जो कि इससे नुकसान हो, हम उतनी पीते हैं जो कि इससे फ़ायदा हो। इस तरीके की बातें बना लेते हैं इंसान, क्योंकि अपना बचाव करना सभी जानते हैं मनुष्य, क्योंकि इतनी बुद्धि होती है कि बातें निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से, उस चीज़ का रास्ता बना लेते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं, उपाय ढूंढ लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि यार तुम तो दुराचार करते हो, तुम तो ये करते हो, तुम बोधिष्ट हो। तो वहाँ भी बात घूम फिर कर बुद्ध के ऊपर ही आ जाती है कि बुद्ध ने किस चीज़ को मना किया है। बुद्ध ने कहा है कि जो आपको अच्छा लगे वो वह करो, करो, देखो, परखो, तब उसको मानो। देख रहे हैं, परख रहे हैं, अच्छा लगेगा तो मानेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इस तरीके की बातें भी हमने देखी। तो कुल मिलाकर बुद्ध ने जो ये संदेश दिया, जो लास्ट में अगर बात यह कह दी कि जो आपको अच्छा लगे वह करो, तो यहाँ लोग बंध नहीं पाए, एक सूत्र नहीं बंध पाए। किसी को कोई डर, किसी को कोई भय, कुछ नहीं मिला, और उससे सब पाखंड में घुसते चले गए। यानी तमाम धर्मों में यदि ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाए, पाखंड, डर, तो उनके अंदर भी सब खुला खुला हो जाएगा। वहाँ एक डर बना कर रखा गया, और यहाँ बुद्ध के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर उस डर से सबको निकाल दिया गया। यानी कि सबको स्वतंत्र, भाईचारा, मैत्री, करुणा, इसके बेस पर समझाने की कोशिश की। और जो जिसको अच्छा लगता है वह करता है। यानी कि किसी के ऊपर कोई दाब दोष नहीं है। जो प्रकृति ने हमें आज़ादी दी है उस ढंग से हम जी सकते हैं।
प्रकृति ने जैसे कि सभी को एक समान बनाया, उसी एक समानता के दौर को देखते हुए उसी बेस पर तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही संदेश देने की कोशिश की कि हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति जमीन से पड़ा हुआ आसमान में उड़ सकता है, एक व्यक्ति राजा बन सकता है तो एक व्यक्ति राजा से रंग भी बन सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है इंसान। इतनी ताकत है इंसान के अंदर। बुद्ध ने यह समझाने की कोशिश की कि किसी को किसी दबाव में, किसी को किसी बाउंडेशन में मत रखो। यदि किसी इंसान को कुछ भी चीज़ पसंद है वह कर सकता है, स्वतंत्र है। इस दुनिया में आने वाला हर व्यक्ति आज़ाद है मानसिक रूप से, हर तरीके से। यदि उसको लग रहा है कि पाखंड अच्छा है, पाखंड में वह अपना आप को झोंकना चाह रहा है, तो उसको वह भी खुले छूट दे देनी चाहिए कि ठीक है, जो आनंद मिल रहा है, जहाँ खुशी मिल रही है ले। यानी बुद्ध ने यह सोचा कि किसी को दबाव में न रखो, जिसको जहाँ आनंद मिल रहा है। यदि किसी को रेंगने में, कीड़े की तरह नाली में रेंगने में आनंद मिल रहा है तो उसको भी छूट दो, रेंग तू भी। किसी को कहीं आनंद मिल रहा है गोबर खाने में, किसी को गौमूत्र पीने में, किसी को घंटा बजाने में, या किसी को शिक्षा ग्रहण करने में, जहाँ जिसको खुशी मिल रही है वह ले सकता है स्वतंत्र रूप से, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। यदि जिसको जो बनना है वह बन सकता है। किसी को यदि फकीर बनना है बनो, यदि किसी को गरीब बनना है बनो, यदि किसी को रईस बनना है बनो। सब स्वतंत्र है, सब एक समान है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस दौर में जाना चाहता है, किस मोड़ पर चलना चाहता है। यहाँ कोशिश की जा रही है सभी को सुधारने की, सभी को सही रास्ते पर लाने की, लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बुद्ध का जो संदेश है यहाँ फेल हो जाते हैं सब, कि जो जिसको अच्छा लग रहा है वह करो, करो, देखो, परखो, फिर मानो। यहाँ फेल हो जाते हैं सब। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जो बनते, सब फेल हो गए यहाँ पर। इसलिए फेल हो गए, बुद्ध ने जो बात कह दी कि जिसको जो अच्छा लगे वह करे। यानी मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करता हूँ, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वह करो। कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी के दबाव में नहीं आएगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि उसका रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता भी है, लॉन्ग रास्ता भी है, लोहे की काट लोहा है। यदि आपको सही तरीके से उनको ढालना है, अपने समाज को सही राह पर लाना है, अपने समाज को तरक्की की ओर ले जाना है, तो उसकी काट ढूंढनी पड़ेगी। यानी आप कहते हैं, समाज के ठेकेदार कहते हैं कि ये रास्ता गलत है, पाखंडवाद गलत है, पूजा पाठ गलत है, तीज त्योहार गलत है, तो सही क्या है, सही बताओ। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाखंडवाद में पढ़ना गलत है, तो फिर सही रास्ता भी तो बताया जाए। यदि आप कह रहे हैं कि घंटा बजाना गलत है, तो उसकी जगह कुछ और दो, क्या बजाए फिर, क्योंकि बजाएंगे जरूर। जो एक बार जहन में घुस गई, जो जिस चीज़ का कोई तोड़ नहीं मिल रहा, तो उसका तोड़ भी तो लाना जरूरी है। यानी यदि कह रहे कि मूर्ति की पूजा मत करो, फिर किसकी करें? अब बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं, फिर तथागत गौतम बुद्ध की कर रहे हैं, और वैसे कहते कि मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए, तो किसकी करें फिर? क्या करें, करें तो करें क्या? डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बात का हम यहाँ समर्थन करते हैं। उसने कहा कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके संदर्भ में हमारे धर्मगुरु जो बौद्ध की बात करते कि बोधिष्ट 22 प्रतिज्ञाएं, ये खोखली साबित होती है, ठोस नहीं मिलती। तो कोई ऐसा जरिया तो दो कि इस जगह से हटाकर दूसरा तो उसको हिला दो, जो कि यहाँ से हटके वहाँ वह जुड़ जाए, और कारबा आगे बढ़ता रहे, और अच्छे लोग आगे आते रहे, और हमारा उद्धार होता रहे, हमारा उत्थान होता रहे। लेकिन ऐसा कोई रास्ता देता नहीं। यानी कहते हैं कि प्यार, मोहब्बत, लड़की बाजी, आशिकी, ये गलत है। तो सही क्या है, सही बताओ। इसके बिना जीवन भी अधूरा है। यानी यदि कोई किसी महिला से, किसी लड़की से प्रेम नहीं करेगा, और कोई लड़की या कोई महिला किसी आदमी से या किसी लड़के से प्रेम नहीं करेगी, प्रेम का मतलब वहीं आ जाता है घूम फिर कर, इसमें सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, सेक्स भी जुड़ जाता है, तो फिर करे तो करे क्या? और इसके बिना जीवन भी अधूरा है। इसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। ये प्रकृति का नियम है कि मनुष्य की भूख है, ये प्यास है ये, और ये नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? तो उसका कोई उपाय बताओ, कोई रास्ता बताओ कि इससे बचकर कैसे रहा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, और इसके बिना कैसे योग पुरुष बना जा सकता है, जैसे कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत रहे, जो कि इसके बिना रह चुके। देखो, ब्राह्मणों ने पाखंड फैलाकर, डर बैठाकर अलौकिक शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति का पाखंड से जोड़ा। लोगों के कुछ काम भी बनते हैं इत्तिफाक, क्योंकि जब एक जगह आस्था जुड़ जाती है किसी की, जब एक जगह किसी की आस्था जुड़ जाती है, वह आस्तिक हो जाता है, तो वह नियमित रूप से कार्य करता है। यानी कि उसका नियम बन जाता है कि मंजिल तक पहुंचना है, इस काम को करना है, तो वह उससे जुड़कर मेहनत करता है कड़ी, और उसका काम बन जाता है, तो फिर वह उसका सारा श्रेय
उस चीज़ को देता है कि इसकी वजह से बना है, यानी कि एक जरिया मिल जाता है उसको, और इसलिए ये धंधा फूलता चला जाता है। और इधर यदि बौद्ध धर्म की बात करें, सारे आप प्रतिज्ञा दिला दो बाबा साहब अम्बेडकर की 22, और उसके अलावा आप तमाम पंचशील या जितने भी इसके अंदर चैप्टर है सारे बता दो, और उसके बाद फिर भी लोग उधर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पाखंड है। यहाँ पाखंड नहीं है, और लोहे की काट लोहा होना चाहिए। इसका कोई ऐसा तोड़ निकालें जो कि इधर से भीड़ इधर डाइवर्ट हो, और वह इधर होने के बाद अच्छे से जीवन भी जिए, उसके काम भी बने, वह मेहनत भी करे, और वह उससे जुड़कर नियमित रूप से, जैसे कि इधर नियमित रूप से वह आस्था से जुड़कर योग करके, पूजा पाठ करके, घंटा बजा के, कुछ भी करके अपने जो उसका लक्ष्य होता है उसके और उसका दिमाग दिल आकर्षण बन जाता है। लेकिन इधर नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि उसके लिए लोहे की काट लोहा ऐसा कुछ लेकर आना चाहिए। और ये हमारी बहुत सारी बातें हो गई, हम कहाँ से बात को लेकर आए, कहाँ मोड़ कर ले आए, और दूसरा हमने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। यानी हम यहाँ बौद्ध का या बौद्ध धर्म का कोई खामियां नहीं बता रहे, या ना ही हम उसका कोई अपमान कर रहे। हम यहाँ बस केवल ये बता रहे हैं जो कि हमारा व्यक्तिगत अपना विचार है, जो हम अमल करते हैं, जो हम देखते हैं, समाज में रहते हैं, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं। हम अच्छे बुरों में रहते हैं, हम सबकी बातों पर बारीकी से नज़र रखते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मिल रहा है इसको वहाँ लाभ, आखिर ऐसा क्यों। इन चीज़ों पर हम ध्यान रखते हैं, इसलिए हमने ये बातें रखी जो हमारे वैचारिक रूप से हम स्वतंत्र है, जो हमें अच्छा लगा हमने वह बात रखने की कोशिश की। और यदि आपको कमेंट्स में हमारी बातों पर कोई संदेह है, गलत लग रही है, या हम आपको ऐसा लग रहा है कि हम गलत है, हम किसी का अपमान कर रहे हैं, या जो भी आपको लग रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे बारे में आप शब्द भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वह लिख सकते हैं। हम कोई दबाव नहीं डालते, ना ही हम किसी से कहेंगे कि आप हमारी बात को मानो, या जो हम कह रहे हैं वह सत्य है। नहीं, अपने हमारे विचार हैं, आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारे विचार ज़मीन से जुड़े हुए उन लोगों के, जिन लोगों में हम बैठते हैं, जिन लोगों को हम देखते हैं, जिन पर हम अपनी नज़र रखते हैं, उन लोगों से या उनके दिमाग से जो बातें हमने देखी, जिनको हमने परखावे रखने की कोशिश की। बस जय भीम, जय भारत। देखते रहिए बहुजन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।